सर्दियों की वह ठंडी रात थी जब घना कोहरा चारों ओर छाया हुआ था। कोलकाता की तंग गलियों में एक छोटा सा चाय का खोखा था, जहां से हर रोज मीठी अदरक वाली चाय की खुशबू आती थी। यह खोखा चलाता था रामू काका, जो लगभग 65 साल के थे। उनकी झुकी हुई कमर और चेहरे की झुर्रियां उनके संघर्षों की कहानी बयां करती थीं। रामू काका अकेले रहते थे। उनका इकलौता बेटा अविनाश, जिसे उन्होंने बड़े प्यार से पाला था, एक दिन शहर की चकाचौंध में खो गया। अच्छी नौकरी और बड़ी महत्वाकांक्षाओं के पीछे वह अपने बूढ़े पिता को भूल गया, लेकिन रामू काका हर दिन उम्मीद से उसकी राह देखते थे। उस दिन दीपावली थी। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन रामू काका के खोखे के सामने अंधेरा था। उनकी जेब में बस कुछ सिक्के थे, जिनसे उन्होंने एक छोटा सा दिया खरीदा और उसे खोखे के कोने में जला दिया। खुद से बुदबुदाए, शायद इस रोशनी से मेरा बेटा राह देख सके। तभी एक छोटा लड़का, जिसकी उम्र लगभग 10 साल रही होगी, वहां आकर रुका। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर ठंड से कांप रहे थे और आंखों में अजीब सी उदासी थी। रामू काका ने उसे देखा और प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, भूख लगी है? लड़के ने धीरे से सिर हिलाया। रामू काका ने अपनी कमाई के बचे हुए पैसे निकाले और एक गरम समोसा और चाय मंगवाई। लड़के के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लड़का खाने लगा और रामू काका उसे प्यार से देखते रहे। फिर अचानक लड़का बोला, काका, आपके बेटे कहाँ हैं? रामू काका थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, पता नहीं बेटा, शायद इस रोशनी में वह भी कभी लौट आए। लड़के ने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा 500 का नोट निकाला और रामू काका के हाथ में रख दिया। यह लो काका। रामू काका चौंक गए। अरे बेटा, तू ये कहां से लाया? लड़का बोला, एक भले आदमी ने दिया था, लेकिन आपने मुझे आज जो दिया वह इससे कहीं ज्यादा कीमती है। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लड़के को गले से लगा लिया। उस रात रामू काका अकेले नहीं थे। उनकी रोशनी ने किसी के दिल को छू लिया था, और शायद कहीं दूर उनका बेटा भी उस दिए की रोशनी महसूस कर रहा था। क्योंकि कुछ दिनों बाद अचानक उनके खोखे के सामने एक कार आकर रुकी और एक आवाज आई, बाबा, क्या अब भी मुझे माफ कर सकोगे? उम्मीद का एक छोटा दिया भी किसी की दुनिया रोशन कर सकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे उन लोगों तक पहुंचाई जिन्हें अपने अपनों की याद आ रही हो। और हां, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। जिंदगी में अच्छी राह दिखाऊंगा।